जना जी के बारे में क्या बताऊं, मैं हैरान हूं आपको देख के। मुझे लगता है कि आप गाने सीखे तो नहीं है। नहीं सर, मैंने कहीं सीखा नहीं है। सीखे नहीं ना? हमारे घर के पास एक स्कूल खुला था जी। तो वहाँ पर बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाता था, छोटे बच्चों को। अच्छा। उस स्कूल में मैंने काफी देर काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं म्यूजिक सुन सकूं, और वो सुन सुन के आज सारेगामापा ने मुझे मौका दिया है। क्या बात है, वाह। और ये 2 बच्चे भी आपके हैं? हाँ जी। तो मतलब पहली बार मैंने देखा है कि 2 बच्चों को साथ में आपने लाया है, उनके पालन पोषण भी कर रहे हैं और इतना अच्छा गा भी रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भी ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी काम भी करती, थोड़ा बहुत गाती थी उदित जी के साथ में। दोनों बच्चों को कैसे करती हैं आप संभाल के इतना अच्छा गाना? बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ संगीत को मैनेज करना, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। और जो मैं आजकल कर रही हूँ, सुबह 5:30 से 6 मैं उठ जाती हूँ। उस टाइम बच्चे सोए होते हैं, तो कई बार तृप्ति उठ जाती है तो उसको फीड कराना होता है। उसके बाद मॉर्निंग रियाज जो होता है, वहाँ पर मैं रियाज करती हूँ, जो मुझे यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उसके बाद वापस आके मैं बच्चों को नहलाना धुलाना और जो भी अपना नाश्ता वगैरह करके फिर मैं रिहर्सल पे जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, मेरी बड़ी बेटी थोड़ा नॉटी है, वो पापा से खाना नहीं खाती है। वो जब तक ये देवांशी की बात कर रही हैं आप नॉटी है देवांशी? नॉटी हूँ। तो वो मेरे से ही खाना खाती है, अपने पापा से खाना भी नहीं खाती है। तो उनको पहले खाना खिला के उनको सुलाने में 12 बज जाते हैं रात के। तो जब वो सोते हैं तभी मैं रात को अपने गाने का जो प्रैक्टिस है वो कर पाती हूँ। और कई बार मैं गाना गाती हूँ तो छोटी वाली उठ जाती है। तो बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मैं इसलिए थैंकफुल हूँ कि मुझे ये सब सीखने का मौका मिल रहा है और मेरे बच्चों को ऐसा माहौल मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Hi, so cute. ये जो रब्बा मेरे इश्क किसी को ऐसे ना दिल के बात रहे इस दिल में, होठों तक ना तुझे याद न मेरे आई किसी से अब
क्या कहना, हो तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आए, दिल रोया के अख भर आए, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। वो तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। वो दिल रोया के अख भर आए, दिल रोया के अख भर आए, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। वो तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। ओ माहिया, ओ माहिया। तुझे हर खुशी दे दी, ओ लबों पे हंसी दे दी। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा के लाई। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा के लाई। हो तूने अच्छी प्रीत निभाई, वो तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। वो तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। दे रे ना माहिया। तुझे याद न मेरे आए, किसी से अब क्या कहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाइन्टी 95%, क्या बात है। शरद जी, मैं जब से आपको देखा हूं ना, फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो। ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और हारमोनियम कितना अच्छा बजाते हैं आप। बेशक, मतलब बहुत अच्छा लगा। सारे गुण हैं आपके अंदर। और मैंने एक एपिसोड में देखा था, आप खाना भी बहुत जम के खाते हो। सर खाना है तभी तो गाना है। हाय, क्या बात है। और संजना जी के बारे में क्या बताऊं, मैं हैरान हूं आपको देख के। मुझे लगता है कि आप गाने सीखे तो नहीं है। नहीं सर, मैंने कहीं सीखा नहीं है। सीखे नहीं ना? हमारे घर के पास एक स्कूल खुला था, जी। तो वहाँ पर बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाता था, छोटे बच्चों को। अच्छा। उस स्कूल में मैंने काफी देर काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं म्यूजिक सुन सकूं। और वो सुन सुन के आज सारेगामापा ने मुझे मौका दिया है। क्या बात है, वाह। और ये दो बच्चे भी आपके हैं? हाँ जी। तो मतलब पहली बार मैंने देखा है कि दो बच्चों को साथ में आपने लाया है, उनके पालन पोषण भी कर रहे हैं और इतना अच्छा गा भी रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भी ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी काम भी करती, थोड़ा बहुत गाती थी उदित जी के साथ में। दोनों बच्चों को कैसे करती हैं आप, संभाल के इतना अच्छा गाना? बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ संगीत को मैनेज करना, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। और जो मैं आजकल कर रही हूँ, सुबह 5:30 से 6 मैं उठ जाती हूँ। उस टाइम बच्चे सोए होते हैं, तो कई बार तृप्ति उठ जाती है, तो उसको फीड कराना होता है। उसके बाद मॉर्निंग रियाज जो होता है, वहाँ पर मैं
रियाज करती हूँ जो मुझे यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उसके बाद वापस आके मैं बच्चों को नहलाना धुलाना और जो भी अपना नाश्ता वगैरह करके फिर मैं रिहर्सल पे जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है, मेरी बड़ी बेटी थोड़ा नॉटी है, वो पापा से खाना नहीं खाती है। वो जब तक ये देवांशी की बात कर रही हैं आप नोटी है देवांशी? नॉटी हूँ। तो वो मेरे से ही खाना खाती है, अपने पापा से खाना भी नहीं खाती है। तो उनको पहले खाना खिला के उनको सुलाने में 12 बज जाते हैं रात के। तो जब वो सोते हैं तभी मैं रात को अपने गाने का जो प्रैक्टिस है वो कर पाती हूँ। और कई बार मैं गाना गाती हूँ तो छोटी वाली उठ जाती है। तो बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मैं इसलिए थैंकफुल हूँ कि मुझे ये सब सीखने का मौका मिल रहा है और मेरे बच्चों को ऐसा माहौल मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो मॉम्स होती हैं वो वाकई में दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ सुपर विमेन। एब्सोल्युटली। मैं ये पूरे दावे और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि पापा को जो भी खुशियाँ सफलता मिली है लाइफ में और जो वो निश्चिंत होकर काम करते हैं लाइफ में, लेकिन लाइक अ पिलर मेरी मम्मी उनके पीछे नहीं कहूंगा, उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाती आई हैं। जब मेरा जन्म भी हुआ था, मैं 87 में पैदा हुआ था। पापा की पहली जो हिट है कयामत से कयामत तक वो 88 में हुई थी और उसके बाद ही पापा इतने व्यस्त हो गए थे, लेकिन मेरा पूरा ख्याल मम्मी ने रखा, मेरा भी ख्याल रखा, पापा का भी ख्याल रखा। मम्मी एयर होस्टेस भी थी, शी वाज अ सीनियर एयर चेक होस्टेस फॉर एयर इंडिया, और पूरे घर को ऐसे संभाला है जैसे हमें कभी पता ही चलने नहीं दिया कि ये कितना मुश्किल और नामुमकिन के बराबर काम होता है। तो जेन्युइनली माय मदर संजना और हर माँ इस दुनिया की एक सुपर वुमेन है। हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू ऑल द वुमेन।